अमेरिका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी फ़ज़ाई और बहरी हमले, निगरान मरकज़ और फौजी लॉजिस्टिक्स और ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंगी हथियारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। मशरक़ी वस्ती में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया। हुर्मुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद जबकि 8 ज़ख्मी हो गए। कुवैती फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन फ़िज़ा में ही तबाह किए जा रहे हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई अमरीकी एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तलात, किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई। ईरानी पासरान इनकलाब का बोशहर के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। आबना हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर 4 टैंकर जहाज़ रोक लिए गए। जुनूब में 2 तेल बरादर जहाज़ों में भी धमाकों की इत्तलात हैं। पासरान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीकी अफवाज के मेज़बान ममालिक को मुनासिब रद्द-ए-अमल की तवक्को रखनी चाहिए। शहीद ईरानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। अमरीकी हमलों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, तीनों अफराद को बंदरमेर पुल से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी। अमरीका की मज़ीद जाहरियत पर ईरान का सख्त इंतबाह। सुप्रीम लीडर के मशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अगर अमरीका ने आइंदा 2 से 3 रोज़ में मज़ीद हमले किए तो ईरान दिफाई नहीं बल्कि मुकम्मल जाहिराना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। मोहसिन रज़ाई का अमरीका पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा है, ईरानी मुसल्लह अफवाज हर जाहरियत का भरपूर जवाब देंगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद हमलों की सूरत में उन ममालिक में कायम अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो अपनी सरजमीन अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल के लिए फराहम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने आइंदा 3 रोज़ के लिए पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे जबकि डीजल 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानब पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत नए निज़ाम के तहत अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। हो गया, आवाम परेशान है, मुश्किलात है, इनके लिए सस्ता करना चाहिए, इनकी मुश्किलात को हल करना चाहिए। क्या कहे अभी, ये तो हर रोज़ की एक नई नई कहानी है, इसको क्या कह सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, बाहर दुनिया में कहीं नहीं होता। हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना हमारी सुनी जानी है ना हम कुछ कह सकते हैं। हम तो इसी बस जलालत में जिए जा रहे हैं। एवरेज सैलरी कितनी है, कहते ज़रूर हैं कि ये 38 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, वो एक्चुअली देते कितने हैं? 25 का फिगर है, 20-25 का फिगर है। आम बंदे को जो देते हैं वो बेचारा क्या खाएगा वो। हम लोग हर जब दिन में सुबह घर से निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि पता नहीं आज क्या रेट होंगे, और हर हफ्ते हमें एक नया सरप्राइज मिलता है कि आज इतने रेट हो गए, आज इतने रेट हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कुचल दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से अशिया खुरनोश की कीमतों को भी आग लग जाती है। डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है। 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो आवाम को मुंतकिल कर दी जाए। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के यौमिया तयन के फैसले पर शदीद तनकीद। ओकरा आज से आलमी मंडी के मुताबिक रोज़ाना कीमतों का ऐलान करेगी।
वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक कीमतों के तयन का इख्तियार ओगरा के सुपुर्द कर दिया गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फैसले को अवाम पर रोजाना महंगाई मुसल्लत करने का बाइस करार दे दिया। कहा, फैसला अवाम की जेबों पर डाका है। पेट्रोल पर आयद टैक्सेस और लेवी खत्म की जाए। अमेरिका ईरान कशीदगी के असरात आलमी मंडी तक पहुंच गए। बैरेंट खाम तेल की कई माह की बुलंद तरीन सतह $87 फी बैरल से तजावज़ कर गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा रिकॉर्ड। मशरकी वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। माहिरीन ने खबरदार किया है कि तेल की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान समेत दरामदी ममालिक में महंगाई, करेंसी पर दबाव और अवामी मालियात के मसाइल में मज़ीद शिद्दत का बायस बन सकता है। बलोचिस्तान हुकूमत शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़िए की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने, शोहदा को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार देने पर इत्तफाक। लवाहिकीन को मुआवजा, कफालत और बच्चों की तालीम की फराहमी भी मुतफिक। मुआहिदे के बाद कोयटा और ज़ियारत में जारी धरने ख़त्म कर दिए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। एहतजाज करने वाले बुरा भला होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। मैं आज दरदियाल आया हूं तो आप फोन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पे आज भी कायम हूं। चले, अगर तू इस बात पे आज भी कायम हो कि मेरे लिए रावला कोट के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मेरे मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। ये वजारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। रियासत आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है, कश्मीर भी खुलवाए। हुकूमत एहतजाज करने वालों को नहीं, तमाम कश्मीरियों को सजा दे रही है। जब सियासी बुहरान पैदा होता है तो गैर जमहूरी कुव्वतें आती हैं। आइन में तब्दीली जोर ज़बरदस्ती नहीं, मुशावरत से होती है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो का डेराल आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि वज़ीर दिफा कहते हैं कि मीरपुर आंवलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म जवाब दें, क्या वज़ीर दिफा का बयान पॉलिसी है? अगर बयान पॉलिसी नहीं तो वज़ीर दिफा को बाहर निकाल दें। मौजूदा सियासतदान अपना काम दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे। तजवीज़ दी थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। रियासत कमीशन की फंडिंग आने तक अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी जाएँ। जब तक कि कमीशन अपना काम ना कर ले, एहतजाज करने वाले रुक जाएं। हम कश्मीर काज को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये किस किस्म का इंसाफ है कि इंटरनेट तो दूर, फ़ोन तक नहीं चल रहा। कश्मीर में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह का सफ़र मुस्लिम लीग नून ही जारी रखेगी। नवाज शरीफ का कश्मीर से दिल और खून का रिश्ता है। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस के इफ्तिताह पर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कारकुनों से खिताब। कहा कि अगर पंजाब जैसी तरक्की चाहिए तो शेर को वोट दें, इंशाल्लाह कश्मीर इंतखाबात में ही शेर दाड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वासा के लिए जदीद सीवरेज और निकासी आब मशीनरी की फराहमी का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में 15 अजला को 272 जदीद मशीनें फराहम, 41 अजला तक 696 मशीनों और आलात की फराहमी का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हर शहर, हर शहरी को बेहतर सीवरेज और जदीद निकासी आब की सहूलत फराहम करना हुकूमत का अज़्म है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बना दिया, माजी की रुकावटें दूर कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में खिताब। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान के शोबे सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है।
तिब्बी आलात की मुकामी तैयारी का अमल जारी है। नए कारोबार की रजिस्ट्रेशन और सरकारी अमूर को आसान बनाकर सरमायाकारों के लिए मजीद सहूलियत फराहम की गई हैं।